energy, we know there are different types of energy: chemical energy, potential energy, kinetic energy, wind energy, solar energy. Now define energy. An object having a capability to do work is said to possess energy. हमारे पास एनर्जी होती है, अंदर बॉडी के अंदर होती है. वी पोजेस एनर्जी. तो when we possess energy, when we have a capacity of doing work, the capability to do work is said to be possess energy. अगर ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की कैपेसिटी है तो उसके पास एनर्जी होगी. An object having a capability to do work is said to possess energy. राइट. एनर्जी की यूनिट जूल है, तो यहाँ पे वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल है, सेम है, क्योंकि हम लोग जो भी वर्क करते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. राइट. दैट्स व्हाई वर्क एंड एनर्जी आर सेम इन यूनिट्स. दोनों की यूनिट है जूल. ये आपको याद रखना. डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी. हमने पहले डेफिनेशन थी 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन देखी थी. 1 जूल ऑफ वर्क. अभी है 1 जूल ऑफ एनर्जी. तो 1 जूल इज द एनर्जी. 1 जूल क्या है? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. अगर आप 1 जूल काम करते हो तो आपके पास कितनी एनर्जी होगी? 1 जूल ऑफ एनर्जी. तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. नाउ हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क? अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कैसे कर सकते हो? प्रूव दैट. तो यहां आंसर है इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एनर्जी इट कैन एक्सर्ट फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर एनर्जी होगी तो इट कैन एक्सर्ट फोर्स. राइट. अगर आपके पास एनर्जी होगी तो आप फोर्स लगा सकते हो कोई ऑब्जेक्ट को, नहीं तो नहीं लगा सकते हो फोर्स. Thus energy is transferred from one object to another object. जब भी आप फोर्स लगाते हो तो there is an transfer of energy from first object to the second object. तो there is a transfer of energy. The second object receive energy and thus it moves and does some work. यानी जब भी उसको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होगा? मूव होगा. मूव मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा. तो यहाँ फोर्स लग गया और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गया, मतलब work is done. If an object possesses energy, it can exert force. When it exerts force, there is a transfer of energy from the object, one object to another object. Thus, the second object receive energy, it moves, and it does some work. Thus, we can say first object has a capacity to do work, and the object with energy can do work. So there is a ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट लूजेज एनर्जी एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी. तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट लूज कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट गेन कर रहा है. तो वर्क इज डन बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्क इज डन ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट. राइट. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एग्जांपल मूविंग कार, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. मूविंग बॉय, इफ वी आर जॉगिंग, इफ वी आर रनिंग, तो वी पोजेस काइनेटिक एनर्जी. अब अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है. राइट. हमें मोशन में होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट इन मोशन विल हैव काइनेटिक एनर्जी. यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल. EK इज अ सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं. तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी. तो अगर मास बढ़ेगा कोई ऑब्जेक्ट का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी. नाउ वी विल सी द डेरिवेशन. Here is a derivation for kinetic energy. Considered an object of mass m. अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड लेट द डिस्प्लेसमेंट बी s, उसका डिस्प्लेसमेंट s है, एंड फोर्स अप्लाइड बी f. तो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and the distance covered is s and the force applied on the object is f. Then the work done by the object is given by formula w equals to fs. तो उसके पर वर्क कितना किया होगा? fs. वर्क equals to force into displacement. And according to the second law of motion we know force applied
इज एम ए, तो ऑब्जेक्ट पर वर्क कितना हुआ होगा एफ एस, और फोर्स कितना लगा होगा एफ इक्वल्स टू एम ए। और थर्ड इक्वेशन, यहाँ मैंने दो इक्वेशन लिखे, थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो s इक्वल्स टू, ये जो s है तो ये 2a डिवाइड हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो f की वैल्यू ma है और s की वैल्यू हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये जो 2 और 3 है, इक्वेशन 2 और 3 है, उसको 1 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वी आर सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 2 इन 1। तो यहाँ पहले मैं 1 इक्वेशन लिख देता हूँ, एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस। अभी एफ की वैल्यू क्या है एम ए, वी गॉट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एम ए, और एस की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो a और a कट, राइट। तो ये जो नीचे 2 बचा उसको मैं आगे लिख देता हूँ, हाफ, वी कैन राइट हाफ m ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो वर्क की फॉर्मूला हो गई हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन देन u इज 0। हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है w इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि u तो 0 हो जाएगा, तो ये हाफ m वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, तो u हम लोग 0 ले लेंगे, तो इक्वेशन ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह हाफ m वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर ही रहेगा खाली, राइट। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हमने यहाँ जो भी वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वर्क और एनर्जी इक्वल हो गए, तो यहाँ जो वर्क है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ ये जो इक्वेशन में जो W है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं EK, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हम लोग वर्क की जगह क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, राइट। तो EK इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड वी गॉट द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वर्क एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी EK इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। EK इज अ सिंबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट।